किसी को भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, बाबा को नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे के बल पे कुछ भी हो सकता है। एक दिन 2 दिन पहले की मम्मी जो कि हमें मतलब स्कूल में जो कि परेशान किया जाता है विद्यालय में, बच्चों को भी बताएं कभी? नहीं सर, छोटी छोटी बात तो बच्चे बताते ही हैं। क्या चाहते हैं आप, उन लोगों को साथ क्या होना चाहिए, सरकार और प्रशासन क्या करे? हम चाहते हैं कि उनको फांसी हो। फांसी हो जी। अच्छा, उनके बैग में कुछ निकला उकला था क्या? सर वो निकला क्या था, वो एक वसुंधरा नाम की लड़की है, शायद उसने डाल दिया था डर के चलते। कुछ नहीं चाहती हूँ, उन्होंने उस तरीके से दरिंदगी मेरी बेटी के साथ किया है, तो उनसे मैं क्या उम्मीद करूँ कि उन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, उन्हें फांसी होनी चाहिए। तभी तो आगे चल के हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को ये पता चलेगा कि अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो माँ बाप यही मांग रख सकते हैं। तो आपकी गाड़ी का किक थोड़ी मारती? मेरी बेटी हंस के बोली, पापा मुझे किक मारने के लिए रख लीजिए। देखिए साहब, माता पिता का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, आंख से आंख। सोनम मिश्रा प्रिंसिपल है, उसने मुझसे गुस्से में एकदम हाइपर मूड में पूछा कि आपकी बेटी क्या आपसे घर से लड़के झगड़ के आई थी, आपने उसे मारा पीटा था क्या? कैसे आपको पता लगा? हमें जब बुलाया गया तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चला, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ न प्रशासन था, कोई नहीं था, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ करीब प्यून जितने थे, टीचर और जो थे, करीब 25-50 के समूह में लोग थे। आपकी पोती के साथ इस तरीके से हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? सजा हो खनाई तो सबके नहीं साथ ही यह हुई कांड। हाँ, हम तो यह तो सबसे थूक करत है। मिनट में या 10 मिनट में रास्ता तय किया जा सकता था, उसके लिए हमें 45 मिनट इधर उधर घुमाया गया। तो ये ड्राइवर से पूछे कि इतना 3-4 बार विद्यालय से फोन आया। इसके बाद मेरी पत्नी। नमस्कार, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे हैं नई सोच तक। दोस्तों, इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ और शेरा तिवारी का नाम तो आपने सुना होगा कि 3 तल्ले पर से सुनने में आया था कि वो कूद कर अपना जान दे दी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि टीचर लोग फेंके थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि छलांग लगाकर अपना जान दी थी। तो हम अभी जो है कि उनके घर पे हैं और जो है कि उनके मम्मी पापा और उनकी दादी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रेम में तीनों लोग बैठे हुए हैं। मैं सीधा बात करूंगा कि कहाँ तक सच्चाई है, कैसे क्या हुआ था, आपको कब खबर पता लगा? सर हमको कोई खबर नहीं था जी। 3-4 बार विद्यालय से फोन आया जी। इसके बाद मेरी पत्नी का फ़ोन नंबर पूछा गया जी। फिर उनको फ़ोन किया गया जी। फिर हम दोनों लोग साथ आए विद्यालय पे जी। तो वहाँ पे मेरी बेटी को डेड बॉडी मिली जी। जी। तो पुलिस पहुंची थी या नहीं? नहीं सर, पुलिस नहीं पहुंची थी। पुलिस नहीं पहुंची थी? नहीं। तो कैसे आपको पता लगा कि हमारी बेटी जान दे दी, कैसे पता लगा आपको? हमको ये सब पता नहीं है, एम्बुलेंस देख के मैं डर गया जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी ही इसमें हो जी। तो उसमें एक बच्ची थी जी, क्या था उसमें लपेटा हुआ था, चद्दर लपेटा हुआ सफ़ेद चद्दर में जी। तो एक विद्यालय के ही गार्ड दुबे जी थे खड़े वहाँ पे जी। तो मुझे लगा कोई स्कूल का ही मैटर होगा जी। तो मैं दुबे जी से पूछा तो बोले कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक लड़की है उसकी तबीयत खराब है, हम ले आ रहे हैं दिखाने जी। अब आप लोग ऑफिस में जाइए, प्रिंसिपल बुला रहे हैं जी। फिर हम दोनों पति पत्नी, मेरा एक बेटा 10 साल का है, 9 साल का जी। दोनों तीनों लोग हम लोग ऑफिस में गए जी। तो ऑफिस में काफ़ी लोग इकट्ठा थे जी। करीब प्यून जितने थे, टीचर और जो थे, करीब 25-50 के समूह में लोग थे जी। और उनको जैसे लग रहा था कि एक ही चीज़ सिखाया जा रहा था कि परिजनों से क्या कहना है, प्रशासन से क्या कहना है, ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम लोग गए तो लोग इधर उधर हो गए। क्या कहना चाहती हैं आप, कैसे आपको पता लगा? हमें जब बुलाया गया तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चला, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ न प्रशासन था, कोई नहीं था जी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोने बिलखने लगे तो हमें डांटा भी गया कि आप यहाँ रोइए मत, चिल्लाइए मत। उसके बाद मेरे इनके बड़े भाई बगल में जो पढ़ाते हैं, हम लोगों ने उनको बुलाया। जब वो आए तो फिर हम लोगों से मतलब बरगला के हम लोगों को कहा गया कि आपकी बेटी का सांस चल रहा है, चलिए आपको लाइफ लाइन ले चलते हैं। आपकी बेटी को लाइफ लाइन ले गए हैं। हम लोगों को भी ज़बरदस्ती एक गाड़ी में मतलब बैठाया गया, वहाँ स्कूल की गाड़ी थी, और बैठा के 45 मिनट इधर उधर, जो 5 मिनट में या 10 मिनट में रास्ता तय किया जा सकता था, उसके लिए हमें 45 मिनट इधर उधर घुमाया गया। तो ये ड्राइवर से पूछे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग आजमगढ़ के ही हैं, कहीं बाहर के तो है नहीं। तो वो बोल रहे हैं अरे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बेटी मेरी मरी,
दिमाग उनका काम नहीं कर अच्छा, रहा। जब आप मैं वीडियो देखा था एक, जब आप वहाँ पे पहुंची तो वहाँ के टीचर बोले कि क्या आपकी बेटी घर से कोई हाँ, झगड़ा बवाल करके आई थी इस तरीके से? प्रिंसिपल ने कहा था, जो ये सोनम मिश्रा प्रिंसिपल है, उसने मुझसे गुस्से में एकदम हाइपर मूड में पूछा कि आपकी बेटी क्या आपसे घर से लड़के झगड़ के आई थी, आपने उसे मारा पीटा था क्या? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फालतू चीजें न बोलिए और न कहानी बनाइए। देखिए साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। इस तरीके से सेरा की माँ खुद बोल रही है हमारे चैनल पे कि इस तरीके से मैडम जो है कि बोली कि आपकी बेटी जो है कि घर से कुछ झगड़ा करके आई थी क्या, मगर इनकी माँ भैया चैनल पे दूसरे पे बोली है कि बेटी बहुत खुश थी और पापा के पैर में जो है कि चोट लगी थी। बेटी जो है कि गाड़ी भी स्टार्ट की थी। मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाइए, इनका पैर खराब था। सेरिया जो है जिस दिन उनकी जान चली जाती उस दिन जो है कि आपने पिताजी की गाड़ी भी स्टार्ट की थी और जो है कि यही पैर खराब था। बोली थी पापा आप जो है कि मुझे अपने साथ रख लो। जी। मैं देखा हूँ कि चैनलों पे मैं देखा हूँ कि आप जी। जो है कि बयान दिए हैं। मेरी बेटी सर मेरे लिए जो है वो, अगर आपसे कोई घर में झगड़ा होता, कोई बवाल होता तो आपकी गाड़ी का किक थोड़ी मारती। मेरी बेटी हंस के बोली पापा मुझे किक मारने के लिए रख लीजिए। देखिए साहब, माता पिता का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, आंख से आंसू नहीं गिर रहा साहब। मैं एसपी अनुराग से विनती करता हूँ हाथ जोड़ कर कि इन माँ बाप को न्याय जल्द से जल्द दिलवाइए। और सुनने में आया कि कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए? 2 लोग हुए हैं। 2 लोग। क्या चाहते हैं आप? उन लोगों को साथ क्या होना चाहिए? सरकार और प्रशासन क्या करे? हम चाहते हैं कि उनको फांसी हो। फांसी हो जी। आप क्या चाहती हैं? मैं जान के बदले जान चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। उन्होंने उस तरीके से दरिंदगी मेरी बेटी के साथ किया है तो उनसे मैं क्या उम्मीद करूँ कि उन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, उन्हें फांसी होनी चाहिए। तभी तो आगे चल के हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को ये पता चलेगा कि अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो माँ बाप यही मांग रख सकते हैं। तो वो डरेंगे, सहमेंगे नहीं। तो इस तरीके से तो हर संस्थाएं की मन बढ़ जाएगी। अच्छा, वो जो टीचर है लेडीज एक थी तो इस तरीके से बोल रही थी, क्या उनके पास बच्चे उच्चे हैं या नहीं, आपको कुछ पता? हाँ, बाद में मुझे पता चला कि उनके पास बच्चे नहीं तो हैं। बच्चे का दर्द कहाँ से समझेगा? जो पैदा करता है देखिए वो साहब, जानेगा। बच्चे का दर्द वही जानता है जिसके पास बच्चे होते हैं। और ये माँ है, सेरिया की ये माँ है, 9 महीना पेट में पाले होंगी तो दर्द तो जरूर साहब समझी होंगी। मगर जो है कि इनको जल्द से जल्द जो है कि न्याय मिलना चाहिए। इनका कहने का मतलब है, पूरे परिवार का कहने का मतलब है, हमारी बेटी की जान गई है तो जो है कि जिसके कारण गई है उन लोगों का भी जान जाना चाहिए। फांसी की सजा की मांग ये लोग कर रहे हैं, यही कर रही है ना? हाँ, हमें फांसी की ही सजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें न्यायाधीश से भी यही उम्मीद है, सरकार से भी यही उम्मीद है, प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि हमारे लास्ट न्याय यही होगी कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया अभी नहीं? आ गया। क्या निकला उसमें? मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला। एकदम सीधी सादी मौत दिखा दी गई है। क्या प्रशासन आपसे तो कुछ बताई होगी, उस पे लिखा होगा कुछ तो आपको पता होगा क्या क्या हुआ है? उस पे सीधा ये दिखाया गया है कि गिरने से मौत हो गई। तो गिरने से मौत हो गई, किसी की शौक लगी है, किसी के विद्यालय पे जाकर या दूसरे के घर पे कोई जाके गिरेगा इस तरीके से? अगर किसी को जान देना रहेगा तो अपने घर पे नहीं दे देगा? तो सर वो तो यही दिखाए हैं कि बस गिरने से मौत हो गई। कब मौत हुई, कैसे मौत हुई, ये सब कुछ भी उस पे नहीं डिटेल है। ये सब नहीं कुछ भी डिटेल नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो एक हिसाब से सही है, मगर पोस्टमार्टम ये थोड़ी आएगा कि किस कारण बस गिरे हैं। जी। तो उनका मतलब ये कि हुंडा होना चाहिए कि किस कारण बस जो है कि सेरिया अपनी जान दी है, किस कारण बस कूदी है। ये सर अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिलाया है। प्रशासन जी, एसपी यहाँ के एसपी अनुराग आर्या ने जी अनुराग आर्या ने दिलाया प्रशासन हमको कि जो भी सच होगी वो सामने आएगा, आपके समक्ष आएगी और मुझे विश्वास करिए मेरे हम्म। ऊपर। जी। मैं आजमगढ़ एसपी अनुराग से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इस माता पिता को जल्द से जल्द न्याय मिले। और जो है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से माता जी इनकी बैठी हैं, आँख से साहब जो है कि मैं क्या बताऊं कि आँख से इनके आंसू नहीं गिर रहा है, सूख चुका है। और इनके पिताजी हैं कि आंसू भी सूख चुका है। और जो है कि मैं जो है कि अब किस तरीके से इनसे बात करूँ, ये लोग बोल भी नहीं पा रहे साहब। और इनके बगल में दादी बैठी, मैं इनके दादी से बात करूँगा। दादी, हाँ जिस दिन आप सेरिया गई थी आप यहाँ पे थी? नहीं, कैसे आपको पता लगा था? हम रानी सरा रहेगा। हाँ हाँ, तो ये बताओ ना लोग हमसे। अच्छा, क्या मांग है आपका? आपकी पोती के साथ इस तरीके से मांग हुआ यह है, है क्या भैया कहना कि चाहती सजा हैं? हो खनाई तो सबके साथे यह हुई कांड। हाँ। हाँ, हम तो यह तो सबसे थू करत है
सरकार से। पूरे परिवार का यही बयान है कि जो है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं जो है कि आपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, साहब बेटियां कैसे पढ़ेंगी? आप देख सकते हैं कि अभी मैं शेरिया के घर पे हूँ और शेरिया गई थी पढ़ने के लिए और जो है कि उसकी जान चली जाती है। छलांग लगाकर बताया जा रहा कि 3 तल्ले मकान से जो है कि आपने जान दे दी, मगर किसी को शौक नहीं लगा है साहब इस तरीके से जान देने के लिए। अगर किसी को जान देना होगा तो अपने घर पे दे सकते हैं, विद्यालय में नहीं दे सकते। और सुनने में आया कि क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी कुछ नहीं लेके जाती थी घर से, उसको कोई वो नहीं था। मेरी बच्ची अभी दिमागी रूप से बच्ची ही थी, वो शरीर उसका बढ़ मगर गया। अगर लड़की आपकी गलत थी या नहीं थी मैं इसको बयान नहीं कर सकता। मगर वो लोग इस तरीके से 90 मिनट जो है कि वीडियो में चला प्रताड़ना क्यों कर रहे थे? कुछ भी हुआ, मेरी बेटी क्यों कर मान रहे लेते बहुत बड़ी अपराधी ही थी। उनका वो कानून नहीं अगर वो थे, गलती करी तो उसके माता वो पिता को बुलाना चाहिए हाँ था। वो कानून नहीं थे, वो स्कूल था। जी उन्हें उनका ये था, अथॉरिटी का ये था कि मुझे बुलाए होते, जी फिर उसके बाद क्लासरूम से मेरी बेटी को बुलाए होते जी और कहे होते ये अपनी बेटी पकड़िए आप, जी मैं इसकी टीसी दे रही हूँ, जी। आप इसको ले जाइए, अब हम पढ़ाएंगे नहीं जी अपने स्कूल में। जी हम अपनी बेटी को लेके घर चले आते, जी हम फिर अदर स्कूल में पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, घर पे पढ़ाते, वो हमारा डिसीजन था। जी। वो कौन होते हैं ये चीज बताने वाले कि आपकी बेटी ने ये गंदा काम किया, ऐसा किया, वैसा किया? ये तो फोन को करके आपको बता देना चाहिए था ना हाँ। कि आपकी लड़की इस तरीके से कर रही है, उसकी प्रताड़ना करने की क्या जरूरत है? वही चीज ना, आपको टॉर्चर ही करना था, मुझे बुला के टॉर्चर कर वही लेते। वही बात ना। मेरे पास मैं एक माँ थी ना, मैं जी। शायद सह लेती, वो जी। बच्ची थी, ये कोमल थी। जी सर ये चीज तो बच्ची को पता ही नहीं चलना चाहिए जी कि तुम्हारे फादर पेरेंट्स को बुला बुलाया रहे जा हैं। रहा है। जी ये तो बच्चे को पता भी नहीं चलना चाहिए जी। और बच्चे को सौंप देना चाहिए। जब उनकी जान चली गई तब आप लोग को बुलाए, वही बात पहले बुला कर बोल देना चाहिए मैंने था। क्लास टीचर से बोला भी, जी जब दूसरी बार तीसरी बार मुझसे फोन किया कि आप इमीडिएट आ जाओ, जी तो मैं कहा कि यही चीज पहले बता दिए होते जी। तो मैं अब तक स्कूल पे होता, जी तो शायद हो सकता है मेरी बच्ची कुछ बता पाती जी। हमसे। जी भाई लेकिन बच्ची- नहीं, गुमराह किया गया, गुमराह हमको, किया गया। प्रशासन को, सबको गुमराह किया गया कि साक्ष्य को हम मिटा पाए। जी। ये स्कूल का क्या नाम था? चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स विंग। क्योंकि उन्हें डर नहीं है, जी उनको डर नहीं है, जी वो डरते नहीं है क्योंकि जी। उनको पावर का, अपने पावर का ना जी। बहुत ज्यादा अकड़ है। क्या उनको पता नहीं बाबा की सरकार है? ये पता है, बाबा की लेकिन सरकार पता है? बात ये पता है, लेकिन यहाँ जात की बात मैं नहीं करूंगी। हम लोग कास्ट भी, वो भी बड़ी कास्ट, हमें भी बड़ी कास्ट है। कास्ट की बात नहीं है, बाबा का बुलडोजर सब पे चलता है, कोई बात- कास्ट का हो। बात वो ये है, गलत रहेगा चलेगा। पैसे के बल पे किसी को भी पैसे के- खरीद किसी को भी कुछ बाबा भी को हो नहीं सकता है, खरीद बाबा सकते। को नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे के बल पे कुछ भी हो नीचे के सकता लेवल है, के पैसे लोगों के को बल पे कुछ भी हो हाँ, सकता है। कुछ भी हो सकता है। समझ सकते हैं किस तरीके से ये शेरिया के मम्मी पापा और जो कि दादी हमारे साथ थी। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि जो अब ये जहां पे शेरिया की जिस विद्यालय से जान गई है, उस विद्यालय को लोग जान लें कि कौन सा विद्यालय है। और इनके माता पिता का कहना है कि विद्यालय को सीज होना चाहिए और जो है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? वो विद्यालय भी सीज होनी चाहिए कि आइंदा उस विद्यालय में किसी बच्ची की इस तरीके से मतलब जान नहीं चली जाए। जी। क्योंकि वो विद्यालय रहेगा तो फिर वो प्रिंसिपल हो, वैसे ही कोई प्रिंसिपल फिर आ जाएगी, जी। फिर वो टॉर्चर करेगी, फिर कोई श्रेया फिर कूदेगी। जी क्योंकि वहाँ उनके हिसाब से तो ये क्या बोलते हैं वो हमारे यहाँ मतलब रूल है ये जी। कि बच्चों को इतनी डिसिप्लिन में रखा जाता है, कोई रूल नहीं होता है। अच्छा, कभी शेरिया आपसे बताएं 1 दिन 2 दिन पहले कि मम्मी जो कि हमें मतलब स्कूल में जो कि परेशान किया जाता है विद्यालय में, बच्चों आपसे को भी बताएं कभी? नहीं सर, छोटी छोटी बात तो बच्चे बताते ही हैं जी कि पापा आज ड्रेस के लिए मैम बोल रही थी और इसके लिए बोल रही थी, उसके लिए बोल और रही कोई थी। बात ही नहीं बताती थी, नहीं, हमें ऐसा pressure कोई किया जा रहा है। नहीं। ये सब तो हर स्कूल में हुआ, हम भी पढ़े हैं तो हमारे भी ड्रेस चेक होते थे, नाखून चेक होते थे, जी। बाल चेक होते थे, जी। 2 चोटी किया कि नहीं किया, अब और तब में बहुत फर्क है। हाँ। अब तो बच्चे हफ्ते में अपने आप काट लेते हैं, अपने पहले काट नहीं लेते काटते हैं थे। क्योंकि वो खुद ही मेंटेन रहना चाहते हैं, हाँ, अब तो अपने खुद आप सुरक्षित स्मार्ट रहना चाहते दिखना हैं। चाहते पहले हैं। और अब में बहुत फर्क है। जी पहले और अब में बहुत जी, फर्क है। बहुत फर्क है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी था कि बच्चों को इतना हम लोगों को टॉर्चर किया जाता था कि हम दीवार छत से जाके कूद जाएं या कहीं से कुछ कर लें, जहर खा लें, नस काट लें, ऐसा नहीं होता था। बहरहाल इन लोग का कहना है कि मतलब हमारी बेटी की जान गई है तो उन लोग का भी जान जाना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। इनकी दादी बगल में थी और शेरिया की मम्मी थी और पापा थे। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए, उस विद्यालय में कि आजमगढ़ में दिखाइए कि ये कौन सा विद्यालय था जहाँ से शेरिया की जान गई थी। जय हिंद, जय भारत।